गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्विंग ट्रेडिंग। क्या है हमारा स्विंग ट्रेडिंग? हमारा टॉपिक है कैसे हम कोई मूव को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूट करने से पहले। कैसे हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, कैसे सोच सकते हैं कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है। बिकॉज मैं बहुत बार अपनी स्ट्रीम पे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में कि मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स का बहुत खेल होता है। एक्चुअली पता कैसे चलता है कि जो वॉल्यूम आपको शो हो रही है आपकी बिड्स एंड आस्क प्राइस में, वो एक्चुअली में वही है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर का यूज़ किया जो कि आपके आम हर एक के बोलते हैं डीमेट में मिल जाता है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम में जो एम ए की लाइन है, मूविंग एवरेजेस लेंथ इज 20। वी डो नॉट टू बी ऐड एनीथिंग ऑन दिस। हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 20 नहीं, जो कुछ है उसमें लगे रहने दो, राइट गाइस। तो हमारे पास में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड एल बॉटम के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉटम में आपको एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी कुछ दिख रही हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही हैं, कुछ छोटी छोटी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है आपने कभी नोट किया होगा। आप ये हमेशा बोलते होंगे कि ये इतनी वॉल्यूम इस कैंडल में, ये वॉल्यूम में कैंडल आने के बाद ही मार्केट गिरसा चला जाता है, या मार्केट एक गिर रही है वॉल्यूम पर, मार्केट फिर भी उठ रहा होता है। तो आज आपको मैं 4 आवर से लेकर के डे टाइम फ्रेम के अंदर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर ये बोलूँ मैं, स्पेशली बेसिकली वॉल्यूम ऑस्किलेटर वीडियो है उन लोगों के लिए जो बेसिकली स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जिनका टाइम नहीं है, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, सैटरडे संडे बैठे मंडे को ऑर्डर लगाया और फिर वो अपने काम कर रहे, राइट। आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है, इधर इधर आइडेंटिफाई करना है कि आपको नंबर ऑफ कैंडल्स कैसे, ऐसा कुछ नहीं, ना कोई पैटर्न की ज़रूरत है ना कुछ। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, यहाँ कोई मूविंग एवरेज जिसका ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ वॉल्यूम के साथ में प्राइस एक्शन का यूज़ करना है, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन का यूज़ करना है। अगर मार्केट मेक्स अ लोअर लोज फॉर्मेशन लाइक दिस, तो वॉल्यूम किस तरीके से क्रिएट कर रही है इधर, वो ये वॉल्यूम जो यहाँ इंडिकेटर में बताता है वो एक्चुअल वॉल्यूम होता है जो आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मैं यहाँ वर्ड की बात करी मैंने कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और नॉन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ सर। देखो, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है और नॉन एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि देखो, सपोज करो माय नेम इज़ रवि। रवि ने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, बाय किया, एस्कॉर्ट को ही बोल लेते हैं, 2400 से बाय किया। अब 2400 से मैंने बाय कर लिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में वो आ गया, मेरी पोजीशन में शो कर रहा है कि माइनस प्लस जो भी। नॉन एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि मैंने 24 पे प्लेस कर दिया ऑर्डर और अभी मार्केट 2440 चल रहा है। जब भी मार्केट 40 पॉइंट्स नीचे आएगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। दैट इज अबाउट नॉन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। और जो वॉल्यूम्स बनती है ना गाइस, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बनती है। तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे? अगर हमारा प्राइस कब बढ़ता है बताओ। अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, इंटरेस्टेड हूँ पर देख रहा हूँ बट उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो प्राइस कभी नहीं बढ़ सकता मेरे हिसाब से। मैं उसमें आउटपुट नहीं डाल रहा हूँ। अगर मैंने पैसा डाला, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता, जब भी तो ये वॉल्यूम क्रिएट होगी ना गाइस। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट अ ट्रेडिंग। ठीक है ना। इससे बेसिकली गाइस हम बोलते हैं अपनी अच्छी सी ट्रेडिंग। तो अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कैसे से रीड करते हैं स्टॉक्स में। मैं आपके सामने यहाँ कम से कम मोर देन हो सके तो 30 से 40 स्टॉक्स को दिखाऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम में। मैं जनरली ट्राई करूंगा कि 4 आवर से लेकर के 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, सो दैट आप लोगों के लिए एक डिसेंट अमाउंट इसमें क्रिएट हो सके, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही लेजिटमेट है। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना कि स्कैल्पिंग और ना कि क्या बोलते हैं इसका नाम भूल गया, इंट्राडे नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी तक सो फार देखी है अपने सिनेरियो के अंदर में। बाकी जैसे मैं बोलता रहता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आप इसका थोड़ा मदद ले सकते हो अपनी प्राइस एक्शन को सुधारने में। तो चलो फाइनली आपको क्या बोलते हैं वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, नथिंग एल्स, अपने इंडिकेटर वीडियो में जाइए, इंडिकेटर ऊपर लिखा हुआ है, इंडिकेटर पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ वॉल्यूम लिख देना। वॉल्यूम आने का जब सिर्फ साफ साफ वॉल्यूम लिखा है यहाँ, उसे ऐड कर लीजिएगा नीचे। अब मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अब वॉल्यूम इसमें कुछ ऐसी होती है, देखो अभी दोबारा कैंडल्स को बाद में रीड करेंगे, अभी ध्यान से देखना। मार्केट हमेशा ऐसे होता है, मार्केट यूँ चलता है, इट्स लुक लाइक मार्केट एक तो या तो अप ट्रेंड में होता है, या तो अप ट्रेंड में होता है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, राइट। और या तो मार्केट साइड में होता है। इन तीन के अलावा मार्केट कोई और ट्रेंड नहीं बनाता।
सेम एग्जैक्ट वॉल्यूम जो इंडिकेटर है वो भी यही काम करता है। वो क्या करता है कि जब मार्केट के अंदर में जब दो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, जैसे कि ये बुलिश कैंडल बनी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई विल चेंज द कलर फॉर दिस। ग्रीन कलर की कैंडल थोड़ा देखना चाहिए ना कि इट्स ग्रीन और नॉट। ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन बना दिया और अगली ग्रीन कैंडल बना दी, दैट इज ऑल अबाउट अ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। तो क्या होता है कि नीचे जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है, बहुत हैवी वॉल्यूम से। एक पैटर्न तो ये होता है जिससे पता चलता है कि हाँ इसमें एग्रेसिव सेलर्स एंड बायर्स हैं, पता चल रहा है इसमें बायर्स है। बट ऐसे ही सेम एग्जैक्ट वॉल्यूम सेलर साइड भी बहुत ज़्यादा होती है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेम एग्जैक्ट आप इसे देख सकते हो। तीसरी मार्केट होती है जब एक साइड वे मार्केट, अगर आप ध्यान से देखेंगे डाउन साइड का मोमेंटम, आप इनको अगर ध्यान से रीड आउट करेंगे तो ये बेसिकली प्रीवियस एवरेज को भी देखते हुए चलूँ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में वॉल्यूम, इधर तक तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट साइडवे रहने की उम्मीद रखता है मेरे को। कहीं ना कहीं मार्केट मेरे को यहाँ से कोई ना कोई एक जगह से थोड़ा वॉल्यूम अगर कम है तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं अच्छे प्राइस का आने का, यही हो सकता है। तो अभी हमारे को आइडेंटिफाई करना है कैसे हम ट्रेड लेंगे। अभी मैं एस्कॉर्ट को क्या कर रहा हूँ, एस्कॉर्ट को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, राइट, पीछे लेके जा रहा हूँ और मैं सारे की सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है मैंने। और मैंने इसका जो टाइम फ्रेम रखा है गाइस, द टाइम फ्रेम इज फॉर द 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगा यहाँ से आपके सामने। जैसे कि मेरे को पहले तो देखना है मार्केट के गैप्स। याद रखना गाइस, आपको लाइक स्विंग ट्रेडिंग करना है। ये स्विंग ट्रेड मैक्सिमम 1 वीक चलेगा। 1 वीक में जो भी प्रॉफिट हो, या तो आप इसका एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे, या तो क्या बोलते हैं आप एग्जिट करेंगे। एग्जिट करना कब है और एंट्री कब लेना है, आई विल टेल यू राइट नाउ। अब डोंट वरी गाइस, काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि सर आप तो अपनी मर्जी से स्टॉक उठाओगे। मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बोला कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ लिटरली मोर देन 30 शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हो सके तो मैं कमोडिटी भी, पर बैंक निफ्टी में नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज बैंक निफ्टी के फ्यूचर में वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू भी इसके अंदर में वॉल्यूम, क्या नाम है, स्पॉट के चार्ट में वॉल्यूम नहीं होती है। लाइक सी मार्केट कम टू बी डाउन साइड, मार्केट कम टू डाउन साइड। अभी हमारे को ना ये आइडेंटिफाई करना है गाइस, ये आइडेंटिफाई हमें करना है बेसिकली कि मार्केट के अंदर में हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है गाइस कि मार्केट के अंदर में किस तरीके का पैटर्न। ये डबल बॉटम है। अगर इससे मैं क्या कह सकता हूँ, व्हेन वी से दैट दिस इज अ डबल बॉटम, वी नीड व्हाट, वी नीड अ वॉल्यूम चाहिए होगा। अब वॉल्यूम के साथ में हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम देखा और वॉल्यूम देखने में इट्स टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ वेरी नाइस। और इसके नीचे जब मैंने वॉल्यूम देखा, पर वॉल्यूम तो मेरे को अट्रैक्टिव लग ही नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्रीवियस डेज की वॉल्यूम वीक एवरेज इसी वॉल्यूम में चल रही है। मतलब इसके अंदर में डेली कुछ ना कुछ सेलर्स आते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं, कुछ सेलर्स आते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं। अब इस दिन मार्केट में कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लग गया होगा सेलर साइड पे, फिर थोड़ा पैसा लगाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो मार्केट फाइनली जब ये जो ग्रीन कैंडल आई ना, इसकी वजह से काफ़ी लोग फंस जाते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ पैटर्न्स को फॉलो करो। जब भी ब्रेकआउट देना, कभी भी वेन एवर द मार्केट इज गिविंग अ ब्रेकआउट, देन यू गो फॉर द ट्रेड। हमेशा उस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, हमेशा उस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में सपोज करो मार्केट कभी भी गैप अप देता है। गैप अप क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ गैप का मतलब क्या होता है। जैसे कि मार्केट का एक ये कैंडल है, मैं आई विल टेल यू गैप का मतलब क्या होता है। जनरली हम यहाँ गैप पे काम करेंगे। इस पूरे काम मतलब पूरे प्राइस एक्शन में हमें गैप पे काम करना है। गैप का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ये जो गैप है ना बिटवीन दिस कैंडल, अब ये दोनों कैंडल का मैं ग्रीन बना देता हूँ सो दैट आपको अच्छा रहेगा, अच्छा बना रहेगा आप लोगों के लिए। ग्रीन एंड ये कैंडल ऑल्सो बी अ ग्रीन, दिस कैंडल ऑल्सो बी अ ग्रीन। तो दोनों के बीच में गैप है। गैप हमेशा होना चाहिए इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल के लो के बीच में गैप होना चाहिए। भले 2 रुपये का गैप क्यों ना हो, कम से कम गैप होना चाहिए। गैप होगा, इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर में बायर्स एग्रेसिव है बाई करने के लिए। क्या है, एग्रेसिव है बाई करने के लिए। तो वी आर गोइंग टू बी बाय नाउ। अब ध्यान से देखो, मैंने ध्यान से देखा, मुझे गैप फाइंड आउट करना है। मार्केट ने मुझे एक पहला इकलौता गैप फाइंड आउट हुआ। जब भी गैप अप मार्केट ओपन होगा और सस्टेन ऐसे होगा, आप देखोगे मार्केट में वॉल्यूम कितना शानदार वॉल्यूम है। एज सच मैं हमेशा बोलता हूँ
कि मार्केट में जब तक बने रहो, जब तक एवरेज वॉल्यूम चल रही, जब भी कॉन्जिक्यूटिवली बड़ी बड़ी कैंडल आए, जब आपको एग्जिट होना। जैसे कि आप इस कैंडल को देखो, आपने यहीं बाय करना है बिकॉज ये गैप आया है, आप यहाँ बाय करेंगे। हमेशा पुट योर एसएल बिलो द जोन, जोन के नीचे रखो अपने एसएल। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट जब तक, या तो टारगेट रखो 1 वीक का, 1 या 2 वीक का टारगेट रखो। जैसे कि आपने यहाँ बाय किया है, तो अब मैं बाय किया है आपने 1 तारीख को, तो 7 दिन तक आपने होल्ड किया, बट कोई रिजल्ट निकला नहीं, वेट करेंगे। क्योंकि हम नीचे अगर मार्केट को देखें तो उस दिन के बाद से मार्केट सिर्फ एवरेज वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, एवरेजली मार्केट वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल बड़ी बनाई, बट यहाँ से अगर देखोगे इस रेड कैंडल बड़ी बनाने के बाद में भी कहीं ना कहीं मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली। क्यों? बिकॉज दिस इज अ इनडिसाइडिव कैंडल और एक डोजी टाइप। और डोजी में क्योंकि इधर से पता चलता है कि यहाँ से आपका प्रीवियस ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा है, सेलिंग को ऑब्जर्व, बिकॉज मार्केट इतना जल्दी गिरने का, इतना जल्दी उठेगा तो नहीं, ये तो मानते हैं। तो क्या होता है, आप अपना होल्ड करके रखेंगे, यू आर गोइंग टू बी होल्डिंग अ पोजीशन एंड आई पुट योर एसएल ऑन बिलो दिस कैंडल, ओके, एंड टारगेट विल बी 1:1 रख लो जैसा भी। अब आया ये कैंडल, आपने यहाँ थोड़ा प्रॉफिट हुआ, आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, दिस इज लाइक, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज लुक लाइक ऑन दिस कैंडल, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे और इस रेड कैंडल का बार देखेंगे, इन दोनों के अंदर में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट सेटअप बना है शॉर्टिंग का। तो आप यहाँ से, क्यों, अगर आप कैंडल स्टिक का भी यूज करेंगे तो एक कैंडल स्टिक परफेक्ट शॉट है, यहाँ से आपका इवनिंग स्टार बना है, तो आप यहाँ निकलेंगे। तो आपको अब मैं यहाँ से एक कुछ कैंडल और कुछ तरीके आपको बता दिए हैं। पहला ट्रेड हमने यहाँ से लिया, पुट योर एसएल ऑन दिस कैंडल, यहाँ आर रेशियो 1:5 से भी ज़्यादा जा सकता है गाइस, और आपका एग्जिट ये रहेगा। तो ये पुट योर एग्जिट ऑन दिस लेवल, ये एग्जिट रहा और ये 1:0.75 रहा। अब देखो, आपको हमेशा ट्रेंड फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड था मार्केट, या गैप फॉलो करना है। अब ये देखो, इन दोनों के बीच में गैप देखो, लिटरली प्लीज सी द गैप, इन दोनों के बीच में गैप है छोटा सा, ये दोनों के बीच में गैप है छोटा सा। अगर हम इन दोनों गैप पे देखोगे, बट वॉल्यूम में कोई फायदा नहीं। जैसे इधर देखो, जब एक गैप अप ओपन हुआ था और सस्टेन हुआ था, वॉल्यूम देखो कितना शानदार वॉल्यूम था, इसके अंदर में कोई वॉल्यूम नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी बाय, हम वेट करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये भी तो वॉल्यूम, यहाँ गैप पे, तो दैट इज़ नॉट द गैप गाइस, दैट इज़ नॉट द गैप, क्योंकि मार्केट का हाई और क्लोज, पिछले का हाई और इस कैंडल का हाई, मतलब पिछले का लो और इसका हाई सेम होना चाहिए, तो दो कैंडल हाई हाई है। अब यहाँ देखो, काफ़ी लोग बोलेंगे दिस इज अ इवनिंग स्टार सर, इवनिंग स्टार है, बट अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इज लुक लाइक व्हाट, इट्स अ वेरी नैरो वॉल्यूम, तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो ऑब्जर्व कर रहा है शेयर। बड़ी रेड कैंडल आई, 2 रेड कैंडल आई, तो वी आर नॉट से, देखो हमेशा देखना, जब भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल आए और उसके साथ में ये इतनी बड़ी ये चीज़ आए, तो कभी भी अपने क्या कहते हो उसके अंदर में ट्रेड मत करो, राइट, कभी भी उसमें अपने उसके अंदर में ट्रेड मत करो, पहली चीज। द नेक्स्ट शेयर, अब नेक्स्ट हमें गैप ढूंढना है, वी आर फाइंडिंग गैप ओनली। अब यहाँ देखो, दैट इज अ गुड, यहाँ देखो गैप, वी आर फाइंडिंग अ बियरिश मोड, वी आर फाइंडिंग राइट नाउ बियरिश मोड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने फाइंड कर लिया है बियरिश कैंडल, क्या कर लिया है, बियरिश कैंडल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर में मैं बना देता हूँ वाइट कैंडल, एंड वाइट को मैं पूरा पोर्शन देता हूँ, दैट इज, देखो अगर देखोगे तो इसका हाई इस पिछली कैंडल का लो और इसका हाई दोनों के दोनों मैच नहीं करें, दोनों के बीच में गैप है। तो योर पोर्शन ऑफ थिंकिंग इज दिस कि आप इधर से शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे, और वॉल्यूम भी अप्रोप्रिएट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कितने दिनों से वॉल्यूम को इतना तगड़ा ब्रेकआउट मिला है, काफ़ी खतरनाक ब्रेकआउट मिला, दैट इज व्हाट आपको यहाँ सोचना है मार्केट में, और आपने यहाँ शॉर्ट किया। योर एसएल विल बी ऑलवेज अ गैप से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। टारगेट गाइज आप रखेंगे, टारगेट रखेंगे जब तक या तो दूसरी कैंडल ना आ जाए, जब तक वॉल्यूम, देखो अब वॉल्यूम कंटेन है, वॉल्यूम कंटेन है। यहाँ देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ 7 दिन से ज़्यादा, अगर आपका टारगेट 7 दिन में पूरा नहीं हो रहा तो होल्ड करेंगे, अदरवाइज 7 दिन से ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, you are exit on the 7th position, 7th day positions, right, you exit from the 7th day positions, okay। तो आपको गैप का फायदा उठाना है। बोले सर ये तो डेली बहुत झंझट वाला काम, भाई डेली कैंडल पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। जैसे कि आप इधर देखेंगे, अब इधर देखेंगे गैप को देखना, हमेशा आपको गैप को फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो तो छोटा सा गैप आपको फाइंड आउट करने को मिलेगा, बट इन दोनों के बीच में इतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ, पिछली वॉल्यूम को ऑब्जर्व नहीं कर पाया मार्केट, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी बाय, वेट करेंगे। सी एग्जैक्टली, यहाँ देखो मार्केट में इतना प्यारा बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ी कैंडल बनी,
पर इधर एक प्यारी एक बड़ी सी भी कैंडल नहीं बन पाई, एक बड़ी सी भी कैंडल नहीं बन, मतलब इधर से वॉल्यूम इंडिकेटर ने आपको वॉल्यूम नहीं दिया कि इतना बड़ा कैंडल है एज कम्पेयर टू भी। अगर पहली वाली ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो इसका तो बॉडी से छोटा है रेड वाली से, फिर भी इसमें वॉल्यूम ज़्यादा, तो मतलब बायर स्टिल इन देयर। और जब ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वॉल्यूम अच्छी नहीं है। एवरी ब्रेकआउट के ऊपर प्रीवियस जो जोन आपका शांत चल रहा है उसको ब्रेकआउट होने दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आइडेंटिफाई किया काफ़ी दिनों के बाद में, मतलब महीने में एक ट्रेड मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको कम से कम अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यू फाइंड आउट द ट्रेड। आइए देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, मार्केट में देख रहे हो अभी दोनों में गैप आया। गैप आने के बाद में पूरा नॉर्मल मार्केट था और एकदम ही वॉल्यूम, इतना खतरनाक वॉल्यूम आया। यू गो फॉर द बाइंग, नाउ यू गो फॉर द बाइंग, यू पुट योर एसएल बिलो द ट्रेंड लाइन और यू होल्ड योर पोजीशन टिल आप यहाँ निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ लुक लाइक व्हाट, दिस इज अ हैमर, एज अ हैमर। तो आप इधर निकालेंगे मार्केट को, क्या निकालेंगे, इधर मार्केट को निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ आप निकाल देंगे मार्केट को। तो 7 दिन रखो, या तो कोई कैंडल रिवर्सल कैंडल आपको दिखती तो आप बाहर निकलिए। चलो अगला दिन मार्केट में वो गैप, ये विग नहीं होनी चाहिए यार, विग के बीच में गैप होना चाहिए, बॉडी के बीच में और विग के बीच में गैप कंसिडर करेंगे। गैप डाउन गैप अप थ्योरी हम डिफाइन कर, देखो दिस इज ऑल्सो भी देयर, दिस इज ऑल्सो भी देयर गाइस। बट अगर आप गैप को अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं ध्यान से देखो इसको, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये नॉर्मल चल रहा है, कितने दिनों से नॉर्मल चल रहा है, बट एक गैप दिया है इसने बहुत प्यारा सा। बट हम देखेंगे प्रीवियसली तो इतने दिनों के बाद में, इतने दिनों के बाद में एक बहुत बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आई है और प्लस क्या चलता ही है, तो आप यहाँ से आराम से बाय करेंगे। ऑलवेज गैप प्रेफर करेंगे गाइस आप। 7 दिन होल्ड करेंगे तो रिवर्सल पैटर्न का वेट करेंगे। 7 डे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज के अंदर आप एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशन को, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। कोई ऑस्किलेटर नहीं, कोई आरएसआई, कोई एमएसआईडी, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। लाइक दिस गाइस, अगर आप इसे देखते हैं, अब यहाँ देखो बहुत बड़ी कैंडल आई, बहुत बड़ी कैंडल, बट आई एम नॉट डिनाई माई रूल्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत नैरो डिस्टेंस है, बहुत नैरो डिस्टेंस है। यहाँ आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। 7 डे होल्डिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन दिस, डोंट होल्ड मोर देन 7 डेज, क्योंकि 7 डेज के अंदर में एक टारगेट अचीव होगा। ट्रेड पुट योर एसएल ऑन गैप से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, टारगेट 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 दिन तक होल्ड करेंगे या तो 7 दिन तक होल्ड नहीं करते हैं गाइस। अगर आप 7 दिन तक होल्ड नहीं करना चाहते, अगर आप 7 दिन होल्ड नहीं करना चाहते हैं या अपना टारगेट आपका ऐसे लेट हो जाए तो 7 दिन, या तो अपने टारगेट पेंडिंग पड़े रहने दो। अगला आपको यहाँ देखो, यहाँ से गैप डाउन, इतना स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ, बट यहाँ वॉल्यूम में कोई असर नहीं पड़ा, गैप अप हुआ। अब गैप अप के अंदर में आपने यहाँ से बाय किया, अभी नो डाउट इसमें एसएल हिट होंगे गाइस, यू हैव अ एसएल आल्सो भी देयर, आपने एसएल डाला था, यू हैव अ फर्स्ट एसएल राइट नाउ, बिकॉज ये कोविड का सिचुएशन था। अब कोविड के सिचुएशन में तो बहुत गैप एंड गैप डाउन हुए, तो आपको हमें थोड़ा छोड़ देना चाहिए मार्केट, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी मार्केट काम करता नहीं, ना एल्गो करता है ना कोई स्ट्रैटेजी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नाउ यहाँ देखो मार्केट गैप अप फिल हुआ, गैप तोड़ने के बाद में मार्केट ने ये वाले लेवल्स पे आया, लेवल्स पे आने के बाद में दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट गैप। बट नो डाउट इसने ग्रीन कैंडल ने मार्केट खुल करके ऊपर आया है, तो वी आर कंसिडरिंग, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन में तो नहीं ले रहे, फ्यूचर में तो नहीं ले रहे, वी आर टेकिंग अ होल्डिंग। तो होल्डिंग के अंदर में कहीं ना कहीं आप इसको रिलैक्सेशन दे सकते हो। याद रखना जब भी अपनी पोजीशंस को निकालना एसएलेट करने में, जब आपका कैंडल क्लोजिंग हो, इसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है, तो वी पुट योर टेक दिस, ओके। 7 डे ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डे दिया, या आप होल्ड करेंगे जब तक आपको टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। जहाँ से आपका कहते हैं प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ, अब आप वेट करोगे बेरिश कैंडल का, और जो भी कंफर्मेशन बेरिश देगा आपको, यहाँ जाकर के आप निकलोगे, दैट इज अ ट्रेड। यहाँ आप निकलो, आपको हमेशा गैप फिलिंग करने की सोचनी है। तो यहाँ बीच में कोई गैप आया नहीं है, दैट इज ऑन द गैप। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्यारा गैप मिला, तो यहाँ बाय करोगे, यू आर गोइंग टू बी बाय राइट नाउ, यू पुट योर एसएल ऑन दिस, यू हैव अ एसएल, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव अ नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप इधर से गैप को फॉलो करोगे, टारगेट मिलेगा, डोंट वरी, दैट इज अप टू द मार्केट कैसे देगा, वो मार्केट देगा जरूर, बट आपको गैप, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है और ये ऊपर भी खुला है, तो वॉल्यूम बेरिश की, तो आप कहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते आप। यहाँ देखो, ये देखो, दैट इज अ ट्रेड, दैट इज अ प्रिटीएस्ट ट्रेड। इन दोनों के बीच में गैप है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है, यहाँ से आप बाय करेंगे, ये पुट एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट, हमेशा क्लोजिंग को आप
प्रेफर रखेंगे और आप यहाँ अपना आराम से निकालेंगे इस कैंडल पे, क्योंकि ये आपको एक बेरिश सेंस दे रहा है मार्केट गिरने का। क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि यह वॉल्यूम है, इसलिए क्योंकि यहाँ से बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। यहाँ वेट करेंगे, यू विल वेट वेट वेट, आपने वेट किया, ये देखो बेयरिश कैंडल आया, बेयरिश कैंडल आया, इट्स लुक लाइक अ लोअर लोस, बट वॉल्यूम एक मीडियम में चल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते अब शॉर्ट करेंगे, वी नीड टू वेट। वेट किया, वेट किया, वेट किया, और मार्केट अब खत्म हो गया। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर में 2000 अब कहाँ से मैंने पहला ट्रेड लिया था, इस 29 अक्टूबर 2018 से लेकर के अभी तक हमारे को सिर्फ कितने ट्रेड मिले, कितने ट्रेड मिले? इट्स लुक लाइक अप्रॉक्सीमेटली आपको सिर्फ 7 से 8 ट्रेड, जिसमें 2 एसएल 5 प्रॉफिट। अभी मैं आपको कुछ और स्टॉक दिखाता हूँ, एसएल टेक दिखाता हूँ। एसएल टेक में देखना हमेशा, यहाँ देखो मार्केट एक ही गैप है, एक ही गैप आया, सिर्फ एक गैप है, वो भी एक पूरी रेंज को, इस पूरी रेंज को तोड़ करके बड़ी कैंडल, यू आर गोइंग टू बाय। ये मत देखो मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, ये मत देखो, मार्केट को बाय करो, ये तो 7 डे होल्ड करो, या 7 डे होल्ड नहीं कर रहे तो अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, उसमें जो बनाना है, या वॉल्यूम देख लो, या मैं तो बोलता हूँ 7 डे ठीक है, 7 डे में जो प्रॉफिट मिल रहा है ठीक है, अगर लॉस चल रहा है तो होल्ड करो या प्रॉफिट लेके चलो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज पे इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है और क्लोजिंग कैंडल इतना है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट्स, तो आप इधर वेट कर सकते हो। आप वेट करोगे, बेरिश, कोई बेरिश सेंटीमेंट तो नहीं आया शॉर्ट करने के लिए, यहाँ जाके बेरिश सेंटीमेंट आया, ऊपर भी गया था मार्केट, बट यहाँ जाकर के मैं बुक करूँगा बिकॉज यहाँ इवनिंग स्टार है, तो वी आर सीरियस। मार्केट देखो गैप अप हुआ बट फिर भी बेरिश इज स्टिल इन द मार्केट, तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय। यहाँ वेट किया, वेट किया, वेट किया, सीरियस, यहाँ गैप है, अब यहाँ बाय करने निकलोगे, बट देखोगे तो वॉल्यूम इज सिमिलर दैट टू बी प्रीवियस, तो आप यहाँ बाय नहीं कर सकते, नॉट गोइंग टू बाय। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आप ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, मैं मानता हूँ ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, बट कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं, यहाँ ये मत समझो इससे क्या देवा, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 15,000 स्टॉक यार निफ्टी के अंदर में, प्लीज ऐड ऑल द स्टॉक इन ऑन योर वॉच लिस्ट, ठीक है ना, आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी है, अब लाइक बैंक निफ्टी में तो वॉल्यूम आ नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ, अब देखो वॉल्यूम नहीं आएगा, आप यहाँ से देखो, जब भी गैप अप ओपन हुआ है मार्केट में, सी दिस, गैप ओपनिंग बाय 7 डेज, गैप ओपनिंग बाय 7 डेज, अभी और भी गैप ओपन 7 डे बाय, बिल्कुल आराम से, बट वॉल्यूम इसमें नहीं सकता बिकॉज वॉल्यूम यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम को लेकर के, वॉल्यूम लिखा है कि द डेटा वेंडर डज नॉट प्रोवाइड अ वॉल्यूम डेटा फॉर द सिंबल्स। चलो कोई निफ्टी में भी सेम होगा। अभी मैं यहाँ डॉलर में भी नहीं दिखा सकता, डॉलर में यूएस ऑयल, वी आर राइट ना द यूएस ऑयल, अगर मैं यूएस ऑयल को देखूँ ना तो यूएस ऑयल के अंदर मैं यूज़ कर ही नहीं सकते इस डेटा को, लिटरली वी आर नॉट यूजिंग अ यूएस ऑयल, तो हम यहाँ कमोडिटी में क्रूड ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, यू टेक इन द क्रूड ऑयल ऑल्सो, क्रूड ऑयल इन द अप ट्रेंड, इन द लास्ट ईयर अप ट्रेंड, मार्केट में देखो एज द वॉल्यूम, यू कैन बाय दैट, यू कैन बाय इन द ह्यूज वॉल्यूम, यहाँ जाके कहीं एग्जिट होगा आपका पोजिशंस, फिर मार्केट को यहाँ आ जाओ, मार्केट को वापस आ जाओ, यहाँ देखो ये वॉल्यूम, बट यहाँ वॉल्यूम बहुत नैरो वॉल्यूम से, यू आर नॉट एबल टू बी बाय द पुट योर ऑर्डर्स ऑन दिस, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद में वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ा मार्केट, आगे बढ़ा, इससे टाइम फ्रेम घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेड है मेरे भाई, स्विंग ट्रेड में टाइम लगता है, इट्स टेक अ स्विंग ट्रेड टाइमिंग आपको लग सकती है, तो आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे। आई विल टेल यू, जैसे कि आप एनजी में काफ़ी लो करते हैं, एनजी में लिटरली बहुत लो करते हैं, डेली टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर दिए। अब मार्केट को हाई टाइम, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हर एक अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से हर एक को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि गाइज जितना भी हो हाई टाइम फ्रेम यूज़ करो अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो। महीने में 2 ट्रेड मिलेंगे पर परफेक्ट तो मिलेंगे। देखो डाउन आया, इसने गैप दिया, गैप में देखो कितना अच्छा वॉल्यूम है, यू कैन शॉर्ट दैट, यू कैन शॉर्ट एंड यू सी व्हाट एग्जैक्टली इन द मार्केट, ठीक है। तो डॉलर में देखो, अभी मैं आपको गोल्ड का दिखाता हूँ, एक्सओयू यूएसडी दिखाता हूँ, दैट इज़ अ गोल्ड। अब गोल्ड में बेसिकली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती, रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें गैप एंड गैप डाउन नहीं होता है, राइट, क्योंकि जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो करेंसीज में कभी गैप डाउन गैप अप नहीं होता है, तो वी आर नॉट एबल टू बी टेक। अब यहाँ देखो मार्केट में, अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर मार्केट को ध्यान से देखोगे तो आप आरबीएल एसबीआई बैंक को देखो, एसबीआई बैंक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसबीआई बैंक में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है इस कैंडल पे, यू आर गोइंग टू बाय, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ बाय कर सकते हो, यहाँ आपको कोई कुछ सेलिंग साइड मिल ही नहीं पाया तो आप सेल नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो बाय, बहुत ही अच्छा बाय है, बट जिस टाइम आपने बाय किया है उस टाइम, जिस टाइम पे सिग्नल मिला है उस टाइम पे तो बाय कर नहीं सकते।
तो ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है यार। 15,000 शेयर है, 15,000 में से महीने में एक भी ट्रेड मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? यू कैन होल्ड योर पोजिशंस लाइक दैट। रिपीट, मैंने ये ऑप्शंस के लिए नहीं दिया है, ये सिर्फ मैंने किसके लिए दिया है गाइस? किसके लिए दिया है? सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। इफ़ यू हैव अ नो टाइम, इफ़ यू वांट टू बी वेरी सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो कर सकते हो। आई हैव अ एम्पल ऑफ अ शेयर्स, एम्पल नंबर ऑफ अ शेयर्स। जैसे कि ये देखो, आई विल टेल यू द HDFC बैंक। HDFC बैंक बहुत लोगों का फेवरेट होता है। लिटरली HDFC बैंक बहुत लोगों का फेवरेट होता है, राइट? तो HDFC बैंक में तो आयो दिन ट्रेड मिलते रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बाय करेंगे, बाय करके क्या ट्रेड मिला है, राइट? आयो दिन बहुत ट्रेड मिलते हैं यार, बहुत ट्रेड मिलते हैं। तो आप इसे डबल कंफर्मेशन भी देख सकते हो अपने, जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। तो वॉल्यूम इंडिकेटर इस तरीके से यूज़ किया जाता है गाइस, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ वॉल्यूम इंडिकेटर। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, आप चलो काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने 10-12 बोले थे। यहाँ देखो, सी दिस एग्जैक्टली, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये तो रिसेंट ब्रेकआउट है गाइस। दैट इज अ रिसेंट ब्रेकआउट है ना। गैप अप ओपन दिया, वो भी इतनी बड़ी बुलिश कैंडल से, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल। यू कैन बाय एट दैट लेवल, यू कैन बाय। एयू बैंक है, प्लीज चेक इट ऑन योर ओन। 1 2 3 दिन हुए, अभी तो 4 दिन बाकी मेरी ट्रेडिंग के यार। ट्रेडिंग के 4 दिन बाकी हैं, समझ रहे मेरी बात? 4 दिन बाकी हैं। आई ऑलरेडी मेंशन, यहाँ गैप डाउन हुआ बट इतनी वॉल्यूम नहीं थी। इधर गैप डाउन हुआ, यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ यू विल गो फॉर द शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट करते, ये गैप। तो ट्रेड आपको बहुत मिलेंगे मैन, बहुत ट्रेड मिलेंगे। एयू छोड़ो, यहाँ आ जाओ कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक में एज सच कोई गैप आया नहीं है बहुत महीनों से, तो आपको गैप फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अब शो यू द एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की मैं बात करूँ, देखो गैपनिंग ओपन हुआ, यहाँ से ट्रेड देखो, इतना प्यारा वॉल्यूम है। यहाँ नहीं तो यहाँ आपको वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ से देखो 7 डे होल्डिंग, बहुत अच्छा। 7 डे का एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है ना कि मतलब एक सैटरडे संडे बीतता है तो मार्केट में ट्रेंड बढ़ता है तो घटता है, तो उसमें आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका एसएल डिफाइन है, टारगेट तो बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। कभी कभी तो आपको 1:3 भी मिल जाता है, 1:5 मिल जाता है, कभी कभी 1:0.5 भी मिलता है। तो आपको अपने हिसाब से लेके चलना है, अपनी क्वांटिटी कितनी रखनी है, आप क्वांटिटी के हिसाब से लेके चल सकते हो। बिकॉज आपको एसएल एंड टारगेट तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, राइट गाइस? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे, जैसे आप मेरी स्ट्रीम को भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, प्यार देते हैं। नो डाउट इसका सेकंड वर्जन भी मैं आपके साथ में लेकर के आऊँगा, अगर मैं इसके साथ में कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ पर्सनली बोलूँ ना, मैं पर्सनली कभी कभी इसे चेक कर लेता हूँ। बिकॉज प्राइस एक्शन का मतलब पता है क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस एक्शन नहीं, प्राइस एक्शन आता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन। मतलब प्राइस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलने वाला प्राइस। जो बंदा नौकरी करता है, जो बंदा काम करता है, जो बंदा अपना लाइक टाइम नहीं उसके पास ट्रेड करने का, उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जिसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको बता दी, कौन लोग यूज कर सकते हैं। महीने में आप 15,000 शेयर लीजिए, 15,000 में से, और डे के एंड में बैठिए। डे के एंड में ना पूरे स्टॉक्स को स्कैनर्स, आपने एक काम कीजिए, अपने स्कैनर बना लीजिए, जो भी आपको आई डोंट नो कौन कौन से स्कैनर्स होते हैं, उसमें जाइए, वहां बना लीजिए कि जो कैंडल, जैसे सपोज करो डे 1 की कैंडल, डे 2 की कैंडल के बीच में हाई और लो के बीच में अगर गैप है और विद वॉल्यूम है, तो उन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अगर अच्छा ट्रेड देता तो ठीक है, नहीं देता तो स्किप द ट्रेड। कमी थोड़ी है स्टॉक्स की आपके पास में। और बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको काम करेगा स्टॉक्स के अंदर में, इंडेक्स और स्टॉक्स के अंदर में काम करेगा। इंडेक्स में तो नहीं करेगा, स्टॉक्स में काम करेगा। जो आप लोग अगर सेफर ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना गाइस, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अगर आप देखोगे द्वारकेश शुगर को देखिए सर, कितना ट्रेंडिंग चल रहा है। उस शेयर को देखो मैन, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ है मैन, गैप अप ओपनिंग, यहाँ देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ। यहाँ से द्वारकेश शुगर को देखो, जो मार्केट आपको लगता है ना ट्रेंडिंग चल रहा है, उस ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर में लेकर रख लो। यहाँ देखो 7 डे होल्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं बुक करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ टू बी रीड द कैंडल्स एज दिस, आपको ऐसे रीड करनी होती है। ट्रेंड फॉलो करो, अप ट्रेंड है तो बाय करने की कोशिश करो, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की कोशिश करो, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मज़ेदार लगेगी, मज़ा आया होगा। और गाइस हम कल मिलते हैं 8:30 AM। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें कोई इंप्रूवमेंट भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर इसके अंदर मैं ये चीज़ डाल के देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। मैं जनरली बोलता हूँ अगर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करूँ तो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू बी यूज दिस वॉल्यूम इंडिकेटर।
अगर मैं इसमें कोई और इंडिकेटर यूज करूँ, स्टोकास्टिक्स ये वो, तो शायद कोई अच्छा बेटर रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिकॉज स्टोकास्टिक और ये सारे के सारे शेयर जो होते हैं वो स्विंग्स के लिए नहीं होते। वो इंट्राडे अच्छा है, पोजिशनल अच्छा है, पर स्विंग्स, क्योंकि स्विंग 7 या 8 दिन के लिए होती है, तो स्विंग 8 या 7 दिन एक रेंज आप अच्छे खासे ले सकते हो जिसमें हाई राइज और लो लोज फॉर्मेशन बन रहा होगा। इसका टाइम फ्रेम आप छोटा टाइम फ्रेम भी कर सकते हो, कैन टेक अ 240 मिनट्स ऑल्सो भी देर। 240 मिनट्स में ना गैप तो यार डेली के बाद ही बनने वाला, आप यहाँ ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब द्वारके शुगर को देखो, यहाँ मार्केट आया, अगले दिन इसने क्या प्यारी कैंडल दी। यू कैन बाय आउट दिस लेवल ऑल्सो गाइस, यू कैन बाय आउट दिस लेवल ऑल्सो, यू पुट योर एसएल ऑन। अभी द्वारके शुगर को आप देख लेना कुछ दिनों के अंदर में क्या रैली बनाता है, देखें। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस ट्रेडिंग में, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और थैंक यू गाइस, इस वीडियो थोड़ी लंबी है बट इसे थोड़ा आराम से देखना, समझना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल रिजॉल्व एवरी सिंगल डाउट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।